अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद सीरीज़ के साथ वीडियो अपलोड होने में कुछ शायद लेट हो जाए या कुछ नेटवर्क के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे। और आज बात करूँगी किडनीज़ के हवाले से, किडनी पेशेंट के हवाले से, हार्ट पेशेंट के हवाले से कि हार्ट पेशेंट और किडनी पेशेंट जो हैं वो गोश्त के हवाले से उनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है और क्या इनके लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह हो सकता है। जी तो माय डियर व्यूअर्स, जो बड़ा गोश्त होता है जिसे हम बीफ कहते हैं, इसमें बहुत सारी मिकदार प्लाज्मा की होती है। एज़ मैंने आपको ये बताया कि प्रोटीन भी रिच प्रोटीन का सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत होता है, तो प्लाज्मा की वजह से ये क्रेटानिन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यानी हेल्पफुल कह लीजिए कि होता है, या एक्टिवेटर का काम करता है, एक्सेलरेट करता है। एंड यू नो कि क्रेटानिन जो है उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और उससे एक कैफियत पैदा होती है जिसे हम कहते हैं सूडो किडनी फेलियर। यहाँ मैं फिर कहूँगी कि ईद के मौके पे बहुत सारे लवाज़मात बनाए जाते हैं, बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं, तो यहाँ इतना कहूँगी कि बजाय इसके कि गोश्त ना खाया जाए, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे ट्रेंड है कि उसके साथ बोतलें पी जाती हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए जाते हैं, तो उसकी जगह पे कहवाजात का इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं टाइम टू टाइम अपनी वीडियोज़ में आपको बताती रही हूँ कौन सा कहवा बनाया जाए और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उसमें सब्ज़ इलायची, कार्डेमम जिसे कहा जाता है, उसका कहवा बना के आप पी सकते हैं। 2 से 3 इलायचियाँ जो हैं वो पानी में उबालें और उसको खाने के आप 15 मिनट बाद अगर पी लेते हैं ना 1 कप, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, डाइजेस्ट करता है और आपकी वो जो ब्लॉटिंग की सेंसेशन होती है वो नहीं होती। सेकेंडली, शुगर के पेशेंट्स के हवाले से ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या वो गोश्त को ले सकते हैं या बीफ खा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ले सकते हैं, लेकिन चूँकि बीफ में रिच अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है और हीम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है इसमें, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से शुगर पेशेंट के बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जिस फूड में हीम आयरन होता है वो शुगर की मिकदार को भी ज़्यादा कर देता है। प्रोफेसर डेविक एन के मुताबिक, जो क्लिनिकल साइंसेस के प्रोफेसर हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें क्यों ये नुकसानदेह होता है और क्यों ये शुगर बढ़ा देता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई की मिकदार होती है, प्रोटीन की मिकदार होती है, फाइबर नहीं होते और कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर एक तो इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, और दूसरी ये बात कि शुगर लेवल को हाई कर देती है। इसी तरह दिल के मरीज़ों के लिए भी ये नुकसानदेह है और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो शुगर की वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार है बहुत ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल आर्थरोस्क्लेरोसिस का बायस बनता है जो शरीयानों को तंग करता है, और इस तरह से ब्लड प्रेशर रेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो होता क्या है, या तो दिमाग की या तो फिर दिमाग की शरेयान फट जाती है या दिल का दौरा अचानक पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो माय डियर व्यूवर्स, किसी भी चीज़ की अफादियत को हासिल करने के लिए एतदाल में रहना ज़रूरी है। तो एतदाल यानी कि बैलेंस्ड में रह के खाइए, ताकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सके और गोश्त के फ़वाइद से आप मुस्तफ़ीद हो सकें और इसके नुकसानात से बच सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट मुफीद बात लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।